हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसका पार्ट नंबर दूसरा है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 देख लिया, लगभग उसमें हमने 100 प्लस क्वेश्चन देखे थे। तो इसमें हम देखेंगे लगभग 95 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस ही देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वीडियो वो पहला पार्ट ना देखा हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें यूपी के 5-6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। और इससे पहले यूपी पीसीएस और लेखपाल और आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रही है एमसीक्यू फॉर्म में, काफ़ी अच्छी। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने ना देखे हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को मजबूत कर ले। तो चलिए चलते हैं इस पार्ट के पहले क्वेश्चन पर। ठीक फ्रेंड्स, हमने 3 तक देख लिए थे प्रीवियस ईयर, अब हम 2004 का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वोत्तम उत्पादक होता है? तो गेहूं का। ठीक है, ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा इस्पात, दूसरा बी पटसन, और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है चीनी। ठीक है, चीनी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ताजमहल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ताजमहल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन था। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा देखिए, यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है, दूसरा भी ठीक है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य सूची से दूर करने पड़ रहे हैं। ठीक है। चौथा, ताजमहल प्रदूषण, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ताजमहल पर्यावरण प्रदूषण का शिकार हो रहा है, तो चारों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बाकी ये व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिलायंस निम्नलिखित में से किस राज्य में एक गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? ठीक है, सन 2004 में क्वेश्चन पूछा था, तो अब तो ये लगभग गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया। तो उत्तर प्रदेश में लगाया था रिलायंस ने। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में भी ये पूछ ले कहाँ लगाया था, गाजियाबाद में। ठीक है, ये देखिए गाजियाबाद लिखा हुआ है, गाजियाबाद के दादरी में। ठीक है, ये पढ़ लेना व्याख्या, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2004 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, भारत में कृषि, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के पंतनगर में, बट अब ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, अब ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड को अलग कर दिया है यूपी से। आगे चलते हैं, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे अधिक है खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी भी बोलते हैं इसको, और सबसे छोटा है संत रविदास नगर। ठीक है, ये पढ़ लेना आप व्याख्या। आगे चलते हैं, तो 7वां नंबर देखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये व्यापार कर है। ये पिछली वीडियो में भी था क्वेश्चन बहुत सारे उत्तर प्रदेश से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। आगे चलिए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रथम संगीत महाविश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये भारत खंडे संगीत हिंदुस्तानी विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, मिलान देखिए, गौतम बुद्ध नगर ये नोएडा में पड़ता है, ज्योतिबा फुले नगर ये अमरोहा में पड़ता है, संत कबीर नगर ये खलीलाबाद में पड़ता है, सिद्धार्थ नगर ये नौगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये देख लीजिए, यहाँ नीचे मिलान भी कर रखा है, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सन 2001 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए, यह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, नो डाउट पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसकी जनसंख्या घनत्व। ठीक फ्रेंड्स, ये 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन सही था कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, लेकिन सन 2001 में इनका घनत्व रहा होगा 689, बट 2011 की जनगणना की बात करूँ तो अब 829 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, 829 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, तो इसको याद रखना, 829 याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, बाकी और कुछ हमारे काम का नहीं है यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर सी गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है इसकी कुल जनसंख्या 18.35% भाग 0 से 6 साल के वर्ग में आता है। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है। बाकी चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, बाकी ये व्याख्या आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि ये सन 2001 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, यहाँ से देखिए 11वां क्वेश्चन, लखनऊ परियोजना संबंधित है किससे? तो सड़कों से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स,
ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ठीक है, ये पूछा कि ऊर्जा का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, तो सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, बाकी सब में प्रदूषण होता है। परमाणु बम फटेगा तभी प्रदूषण होगा, कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा, पेट्रोल से तो ऑलरेडी धुआं निकलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, हजारों बार एग्जाम में बना है। भारतीय दलहन संशोधन कहाँ है। ठीक है, दलहन शोध संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो दाल लेने के लिए आपको कानपुर जाना पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दलहन शोध संस्थान, ऐसे याद कर लेना। दाल लेने आए तो कानपुर जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, उद्योगों को इनको मिलान करना। ठीक है, पहला अगर नहीं भी बताना तो देखिए, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, मेरठ में खेल का सामान, ऋषिकेश में बनता है एल्यूमिनियम, ऋषिकेश में क्या कहते हैं, रेणुकूट में एल्यूमिनियम का सामान, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लास्ट। ठीक है, रेणुकूट में एल्यूमिनियम उद्योग है, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट लगा हुआ है, मेरठ में खेल का सामान, और क्या कहते हैं, अलीगढ़ में बनते हैं ताले। ठीक है, जो मेरठ में खेल का सामान बनता है ना, जो क्रिकेट के बल्ले वगैरह बनते हैं, A1 हाई क्वालिटी के बल्ले वगैरह बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। यहाँ से सन 2008-9 में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी थे, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन, वो यहाँ से 2 बल्ले खरीद के लेके गए थे। मतलब यहाँ से मेरठ से 2 बल्ले लेके गए थे, और उन्होंने जो आतंक मचाया था ना फिर क्रिकेट में वहाँ जाके, वो देखने लायक था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है इस क्वेश्चन का सही। फ्रेंड्स देख लेना व्याख्या। आगे चलते हैं, राज्य विधानसभा का सर्जन और समाप्ति की जा सकती है, तो नीचे देखिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर राज्य विधान द्वारा संकल्प पारित करके। ठीक है, संसद, राज्य विधान द्वारा पारित संकल्प पर संसद द्वारा। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि राज्य विधान परिषद का मतलब समाप्ति की जा सकती है या विघटन किया जा सकता है। तो कैसे, जब राज्य विधान परिषद संकल्प पारित करते तो संसद उसे विघटन कर सकती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, इसमें पूछा किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो प्रधान का होता है, चौथा सरपंच का और पंच का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 4, 5। ठीक है, बाकी आप देख लेना, इनका जो जिला अध्यक्ष और ये क्या कहते हैं क्षेत्र प्रमुख होते हैं। ठीक है, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। आगे चलते हैं, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि हम प्राथमिक शिक्षा पर जोर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो गंगा नदी पर है, हल्दिया से। ठीक है, गंगा नदी से, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, ये देखिए नीचे शायद है भी, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और मैं यहाँ टिक भी लगा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, दिख गया होगा। आगे देखिए, तानसेन का मकबरा, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आगरा में। ठीक है, आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, आई थिंक ये उन्नाव में पड़ता है, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, लाल मिट्टी में पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है तो मिर्ज़ापुर, झांसी में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं क्योंकि यूपी पीसीएस एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणीय उत्पादक है, तो जौ का। ठीक है, जौ वगैरह होता है ज़्यादा, बट यहाँ अगर ऑप्शन में गेहूँ होता तो गेहूँ आंसर होता। ठीक है, बट यहाँ गेहूँ वगैरह है नहीं, तो जौ में उत्पादन है। अगर चावल में पूछ रहे, चावल में भारत में कौन अग्रणी है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, बाजरा वगैरह हरियाणा राजस्थान में ज़्यादा होता है। दालों के लिए जाना पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि दालें सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश, एमपी वगैरह में। अगर ये पूछ ले कि भारत में दाल शोधन संस्था कहाँ है, तो अभी बताया था ना, कानपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में ऐसे कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, तो झेलम से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, बाकी तीनों नदी उत्तर प्रदेश से बहती हैं, झेलम ये जम्मू कश्मीर वगैरह में बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश संस्कृति केंद्र कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। आगे पूछा गया, उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है, तो गन्ना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये खरवाड़ जनजाति ललितपुर में, भोक्ता बिजनौर में, ये सही सुमेलित है, बाकी ये ऊपर वाला और नीचे वाला गलत है। ठीक है, इसमें बताना तो सही है, तो भोक्ता जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत क्या है, तो ये बिरहा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बिरहा कन्नौज में नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित है। आल्हा महोबा में गाया जाता है, रसिया बनारस में। ठीक है, कजरी मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, तो गन्ना, अभी रिपीट हो गया। ठीक है, देख लीजिए।
कृषि श्रम उत्पादक सर्वाधिक है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये मैदान वगैरह है इसमें काफ़ी अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन है, तो यहाँ पर सर्वाधिक कृषि श्रम लगा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एग्रो पार्क कहाँ है? तो हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, सहारनपुर में है, वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति कब निर्धारित की गई थी? ठीक फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति निर्धारित, उसमें विकास दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी 4%। ठीक फ्रेंड्स, अब ये नई आगे होगी तो आपको नई के अकॉर्डिंग देखना है, इसे भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, याद नहीं रखोगे तो चलेगा। आगे देखिए, सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती है ना, तो उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। या फिर मान लो ये क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर, या फिर यूपी साइड में शायद बीघा बोलते हैं, मुझे पक्का पता नहीं है, बट बीघा ही बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास 1 बीघे से भी कम हो या हेक्टेयर से भी कम हो, उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये बताना कि उत्तर प्रदेश में खेत को क्या कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, बीघा कहा जाता है, या किला कहा जाता है, या एकड़ कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इस साइड तो शायद किला कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में किला बोला जाता है, और किला होता है 5 बीघे का मिला के यहाँ पर 1 किला बनता है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे यूपी में बोलते हैं ना 5 बीघा खेत है, तो यहाँ 5 बीघा, हरियाणा में 5 बीघा को 1 किला बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 2011 के अनुसार प्रदेश में महिला साक्षरता दर। ठीक फ्रेंड्स, ये 2001 की थी, ये 42% थी, 42.98 लगभग 43% थी। लेकिन आपको करंट की याद रखनी है। ठीक फ्रेंड, करंट की उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल जनसंख्या पढ़ी लिखी है उसका परसेंट है 67.7। ठीक फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 67.7। ठीक फ्रेंड, अगर पुरुषों की पूछ ले तो ये है सर 77.3। ठीक फ्रेंड, अगर महिलाओं की पूछ ले, यहाँ महिलाओं की पूछी हुई है, ये 2001 में इतनी थी, लगभग 43% थी। लेकिन अब मैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताता हूँ, तो वो है 57.2। ठीक फ्रेंड्स, तीनों आंकड़े बता दिए मैंने सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ओवरऑल साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की 67.7, पुरुषों की पूछ ले तो 77.3, और महिलाओं की पूछ ले तो ये क्या कहते हैं 43% से बढ़कर लगभग 57.2 होगी है। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक फ्रेंड्स, बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट का विद्युत ताप स्टेशन कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये हो गई होगी, ये रोजा में की थी। ठीक फ्रेंड्स, ये 2004 का करंट अफेयर है, तो इसे भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है सबसे ज़्यादा नलकूप, जिनको ट्यूबवेल बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ट्यूबवेल, नहरें, फिर आएगा क्या कहते हैं अन्य साधन, फिर तालाब कुएं। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहले भी ट्यूबवेल, जिनको नलकूप बोलते हैं, नहरें, फिर अन्य साधन, फिर लास्ट में है तालाब और कुएं। ठीक फ्रेंड्स, तालाब और कुएं बहुत ही कम यूज होता होगा, क्योंकि आजकल तालाब और कुएं कहीं रह नहीं गए हैं, तो इसलिए सबको लास्ट में रखेंगे तालाब कुएं को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है? ठीक फ्रेंड्स, इसका गोमती से कोई लेना देना नहीं है, हिमालय का और बेतवा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, हिमालय से ना तो गोमती निकलती है ना बेतवा। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे माचिस उद्योग में सबसे उपयोगी वृक्ष बताना। ठीक फ्रेंड्स, जो माचिस की तीली वगैरह बनती है तो उसमें सबसे जो लकड़ी होती है ना, तो लकड़ी के वृक्ष का नाम पूछा था, वो है अर्जुन वृक्ष। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। जामुन की लकड़ी बहुत ही खसड़ होती है, कभी इसके ऊपर मत चढ़ना, बहुत ही मतलब बोधी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, टूट जाती है तुरंत। प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव है तो ये हस्तिनापुर है। ठीक फ्रेंड, प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव विहार है तो ये हस्तिनापुर। निचली गंगा, शारदा का उद्गम स्थल गंगा पर है। ठीक फ्रेंड, तो ये नरोरा में है। ठीक फ्रेंड, जो निचली गंगा से निकलती होगी तो ये नरोरा में आकर नरोरा से निकलती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र में, बालू पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू इलाहाबाद में, यूरेनियम ये झांसी में नहीं मिलता। अगर मेरी याददाश्त ठीक है ना, तो ये यूरेनियम आई थिंक ललितपुर में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल औद्योगिक इकाइयों में लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें बताना है लगभग 20% है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक इकाई वगैरह लगे हुए हैं तो उसमें लगभग 20% लोग कार्यरत हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रदेश में कितने जिलों में आदित्य सोलर ताप की स्थापना की जा चुकी है? इसको भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, ये करंट का क्वेश्चन होगा, वैसे इसका आंसर है 6 जिलों में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति
राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसको मैं देख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे तीसरा देखिए, संपूर्ण देश की तुलना में 1 लाख जनसंख्या कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, ये गलत है, यानी कि तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भूल जाना, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2004 का। फिर भी मैंने बता दिया कि सर यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा कारखाने उत्तर प्रदेश वगैरह में हैं, तो इस वजह से ये कट जाएगा। ठीक है ना, जहाँ जहाँ तीसरा है तो ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बी भी कट जाएगा, पहला कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, तो बचेगा ये पहला दूसरा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे अब ये चलेगा लो यूपीपीसीएस का सन 2005 का पूछे गए प्रश्न पत्र। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन दोबारा वही आ गया जो अभी मैंने बताया, तो इसको देख लेना। उत्तर प्रदेश की 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर पूछी है, तो अभी मैंने बताया था ना 2011 के अकॉर्डिंग 57.2 है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना इसको। बाकी मैंने तीनों अभी पूरी डिटेल में बताई है ऊपर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो कानपुर जनपद में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ सांद्रण का मतलब ये है कि सबसे घना बसा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे घना बसा हुआ, तो ये पाया जाता है कानपुर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, ये तो उन्नाव में है। ठीक फ्रेंड्स, ये उन्नाव लखनऊ और कानपुर के बीच में पड़ता है आई थिंक। ठीक फ्रेंड्स, गाजियाबाद में ओखला पक्षी विहार है, पार्वती ये गोंडा में है। ठीक फ्रेंड्स, पार्वती आरंगा समस्तपुर, ये रायबरेली में, नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक फ्रेंड्स, इसको छोड़ देना, ये 2005 की करंट अफेयर है। ये बताया जा रहा है कि जो 2005 में जो जापानी बुखार वगैरह आ गया था ना, तो वो कौन से जनपद प्रभावित हुए थे, या उत्तर प्रदेश के कौन से स्टेट प्रभावित हुए थे। तो सबसे ज़्यादा कहर गोरखपुर वगैरह में मचाया होगा, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सन 2000 क्या कहते हैं 1991 और 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता या साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत में वृद्धि थी, तो 16.7%। ठीक फ्रेंड्स, इसको भूल जाना, मैं कराऊंगा जब आपको तब मैं बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, 2-3 दिन में मैं आपको जनसंख्या की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये 1991 से और सन 2000 के बीच में पूछ रखी है, तो इसको भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये आज से 20 साल पहले की बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, सब कुछ काफ़ी आंकड़े नए आ गए हैं। आगे देखिए, जो सुलह-कुल का मेला है तो वो कहाँ लगता है, वो आगरा में लगता है। ठीक फ्रेंड्स, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है ये सुलह-कुल का मेला, ये आगरा में लगता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे वर्ष 2004-5 में उत्तर प्रदेश में कुल उपागम ठीक है, कुल उपागम में प्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी 76%। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ना याद रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कर आगम प्रत्यक्ष करों का अंश ठीक है, तो ये निरंतर बढ़ रहा होगा। ठीक है, परिवर्तनशील रहा है, तो ये भी 2005 का क्वेश्चन है। अवॉइड करना इसको, यानी नेग्लेक्ट करना या भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता दिया, जो 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है। ठीक फ्रेंड्स, और ये नोएडा में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए जनपद और उनका क्षेत्रफल सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था, तो ये 18 जून 2001 को हुआ था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काम का क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, और ये भी काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, हारमोनियम नहीं बजाते थे ये। ठीक फ्रेंड्स, बिरजू महाराज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। बिरजू महाराज क्या करते थे, कथक, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, जाकिर हुसैन तबला, और ये अमजद अली खान। ठीक फ्रेंड्स, ये अमजद अली खान होना चाहिए था, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सरोद वादक थे। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में, देख लो कई बार रिपीट हो चुका है इसी वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, किसी जीव प्राणी को विलुप्त कब माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आई थिंक जब तक इसे विलुप्त जब माना जाता है, मान लो कोई प्रजाति है ना, तो वो लगभग अपने आवास में या फिर उसमें क्या कहते हैं जहाँ भी वो रहती है दिखाई ना दे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब विलुप्त माना जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 50 साल। ठीक है, 50 साल से ना देखी गई हो।
ठीक फ्रेंड, बट यहाँ आंसर डी भी दे रखा है 15 वर्ष, बट फ्रेंड इसको आप गूगल करके देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये 50 साल आंसर होना चाहिए कि अगर मान लो कोई जीव प्रजाति अगर मान लो नहीं दिखाई दे रही है अपने आवास में 50 साल तक, तो वो मान लो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये सब कौन करता है, तो IUCN। ठीक फ्रेंड्स, उसमें होती है ना जो 3 लिस्ट होती है, ग्रे और रेड कलर की। ठीक फ्रेंड्स, जो लुप्त हो जाते हैं उनको रेड कलर से दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप देख के क्लियर कर लेना, नहीं तो मैं अगले पार्ट में इसको ज़रूर क्लियर कर दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, ये मैं गूगल पे जाके इसको सर्च करूँगा। बाकी फ्रेंड्स अगली वीडियो में अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो मैं खुद क्लियर कर दूंगा अगले पार्ट में। ठीक फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर कौन थे, तो ये जैन होंगे। ठीक फ्रेंड्स, भूल जाना इस क्वेश्चन को, ये 2001 की जनगणना का है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, और ये ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी के एग्जाम में तक पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हो गया है, 10/12/2005 को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आज भी मतलब फेवरेट क्वेश्चनों में बना हुआ है। ठीक फ्रेंड, एग्जाम में सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, 2005 में 12 अप्रैल को। ठीक फ्रेंड, कथन कारण वाला आ गया, उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण राज्य है। ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या का 20.7% जनसंख्या नगरों में रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न शहरों में 10 लाख नगर की जनसंख्या का सही क्रम है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा, तो उसको जौनपुर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, भारत का सिराज या पूर्व का सिराज जौनपुर, बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना लखनऊ में की गई थी, कर्मा ये सोनभद्र का नृत्य है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त बीबी स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इलाहाबाद में। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है, तो ये खीरी, लखीमपुर खीरी भी कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वाराणसी है, सुमेलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिंगरेश्वरपुर, ये बांदा में नहीं है, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ, ये बाराबंकी में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवा शरीफ, कई बार एग्जाम में ये बनता है कि देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, तो बाराबंकी में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एसटी का सर्वाधिक सांद्रता है, तो ये लखीमपुर खीरी में एसटी जनजाति की बात हो रही है। अब ये देखिए, बमरौली ये इलाहाबाद में है, चकेरी ये कानपुर में, हिंडन ये गाजियाबाद में है, फुर्सतगंज ये रायबरेली में है। फ्रेंड्स, तो आप देख लेना मिलान करके। 2001 की जनपद के अनुसार निम्न में से किसका जनघनत्व सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, तो ये 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा घनत्व उत्तर प्रदेश में कहाँ था, तो ये था वाराणसी में। बट 2011 के अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2011 में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कौन सा है, तो गाजियाबाद। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक 3000 से प्लस ही है। उत्तर प्रदेश में ताज, फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में। ठीक फ्रेंड्स, इसे भूल जाना। अब जो नया क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना है, तो कुशीनगर में बना है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल 1-1.5 साल से चर्चा में है। ठीक फ्रेंड्स, कुशीनगर में, अगर कुशीनगर की बात करूँ तो कुशीनगर में हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, तो पहली फ्लाइट कौन से देश के लिए गई थी, तो वो गई थी श्रीलंका के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आगरा में। ठीक फ्रेंड्स, चित्रकूट में मिलता है, क्या बोलते हैं ये बताने शहर कौन से नदी के किनारे है। ठीक फ्रेंड्स, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, जौनपुर सरयू गोमती नदी के किनारे, चित्रकूट है मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक फ्रेंड, बैकग्राउंड में थोड़ा शोर वगैरह हो सकता है कि घर पे गेस्ट आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसे भूल जाना, ये NH7 है, बट आप करंट का देख लेना। ठीक फ्रेंड, करंट से अपडेट रहना, क्योंकि ये 2005 की बात है। ठीक फ्रेंड्स, अब कुछ चेंज भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चनों की मैं आपको एक अलग से सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, और जो मेरी आने वाली वीडियो होगी ना जनसंख्या के बाद, ठीक फ्रेंड्स, एक वीडियो आएगी जनसंख्या पर, जनसंख्या के बाद मेरी अगली वीडियो आएगी उत्तर प्रदेश में जो भी नेशनल हाईवे गुजरते हैं ना, ठीक फ्रेंड्स, उन पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। बट आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ।
अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, सुरताल पक्षी विहार तो ये है बलिया में। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वन पूछ रहे हैं तो सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब देखी गई थी, तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये सन 1991 से 2000 के बीच। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए नरौरा आणविक संयंत्र स्थित है, तो ये बुलंदशहर में है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है गोरखपुर में, और सबसे कम पूछ ले तो मथुरा में। ये देखिए फ्रेंड्स, गोरखपुर इसका आंसर है। पूछ ले सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में। ठीक फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये चतुर्थ है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पंचम लिखा है, बट ये 2005 की बात है। अब चौथे नंबर पर आ गया उत्तर प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ है नहीं, तो आप चौथा याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथे स्थान पर है। पहले पे है आई थिंक राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं, तो ये बागपत में सबसे कम गरीबी परिवार से लोग पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सबसे कम गरीबी वगैरह होगी उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि सबसे ज़्यादा गरीबी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन में ना वहाँ पे उड़ीसा था, बिहार था, उत्तर प्रदेश था, और एक ज़िला और था। ठीक फ्रेंड्स, एक डिस्ट्रिक्ट और था, तो बट उसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले ना तो बिहार लगा के आ गए थे, बट उसका आंसर था उत्तर प्रदेश ही। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, बट यूपी पीसीएस का पेपर था तो बच्चों ने सोचा होगा यूपी में सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या है नहीं, क्योंकि आयोग अपने ज़िले के अकॉर्डिंग तो पूछेगा नहीं, बट उसका आंसर रियल में ही उत्तर प्रदेश था और लोग बिहार लगा के आ गए थे, वो क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, तो ये सोनभद्र में है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल में सिंचाई करती है, तो शारदा नहर से होती है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, तो ये वाराणसी नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सब दाहिने किनारे पर होंगे, ये वाराणसी बाएं किनारे पर होगा। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो ये बुंदेलखंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है, तो ये है राई और सरसों। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि ये भाबर क्या है, तो पुरानी चीज़ों पुरानी मृदा को भाबर बोलते हैं, और नई मृदा को बोलते हैं फ्रेंड्स, नई मृदा को बोलते हैं नवीनतम, और पुरानी को बोलते हैं भांगड़। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो ये है सहारनपुर। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए सहारनपुर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी आगरा में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगरा में फिरोजाबाद में चूड़ियाँ मिलती हैं, कानपुर में चर्म माल मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, नजीबाबाद में प्लाईवुड मिलता है, सहारनपुर में लकड़ी कागज़। ठीक फ्रेंड्स, कागज़ वगैरह का उद्योग होता है सहारनपुर में, तो आप मिलान कर लेना। आगे देखिए अगेन लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, तो सीमेंट चुर्क में। ठीक फ्रेंड्स, कागज़ सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है, बताइए फ्रेंड्स, तो ये फर्नीचर बनता है बरेली में, इलेक्ट्रॉनिक है कानपुर। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख लेना आप। निम्न में से किसमें नगर निगम नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आई थिंक ये 2005 का क्वेश्चन है, तो इसमें रायबरेली बताया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, इसको आप अपडेट करके देख लेना, नहीं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा इसको। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यूपी के ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिन पे अभी मैंने सरसरी नज़र नहीं मारी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 2005 के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 2005 में रायबरेली में नगर निगम नहीं होगा, बट आप करंट जो 2022 की जो लिस्ट वगैरह होगी यूपी की, जो भी गवर्नमेंट साइट है वहाँ से देखना आप। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी डाटा प्रिपेयर करने में लगा हुआ हूँ। ये देख लो फ्रेंड्स, मैं रहता हूँ बहुत दूर, पानीपत हरियाणा में। ठीक फ्रेंड्स, ये बुक मैंने किसी से जुगाड़ पानी करके या तेल मालिश करके बड़ी मुश्किल से उससे ली है, हमारे पड़ोस में ही रहता था एक। ठीक फ्रेंड्स, बट वो देने के लिए तैयार नहीं था, बट उसको बड़ी तेल मालिश की खुशामद की, तब जाके उसने दी है, और वो भी दी है कब तक, 6-7 दिन के लिए।
कहता विद इन अ वीक मुझे रिटर्न में चाहिए। मैं कहा हाँ ठीक है मिल जाएगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। स्थानीय क्या बोल रहा हूँ मैं, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं की प्रमुख समस्या। ठीक फ्रेंड्स, प्रमुख समस्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये प्रमुख समस्या देखते हैं। जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन दृष्टिकोण। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, खराब वित्तीय स्थिति, अकुशल श्रमिक क्रम। ठीक है, अकुशल कार्मिक वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन था स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं की प्रमुख समस्या क्या है, तो जनता की समस्याओं के प्रति उदासीनकरण। ठीक फ्रेंड्स, और खराब वित्तीय स्थिति, अकुशल कार्मिक वर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, राज्यपाल के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए। ठीक फ्रेंड्स, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है बताना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। वह उस राज्य से विधायिका द्वारा, ठीक फ्रेंड्स, विधायिका द्वारा हटाया जा सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य निहारता अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य में कितने निगमों, निकायों, परिषदों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो 2006 के अकॉर्डिंग बात हो रही है, इसको आप नेगलेक्ट कर दो, बट आंसर देख लो 79 थे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, अब करंट में देखेंगे हम इसको। आगे चलते हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो ये कानपुर में है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, तो ये सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, महापौर वो होता है जो मेयर वगैरह होता है शहर का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया था, तो 1911 में। ठीक फ्रेंड्स, 1911 में आप ऐसे याद रख लेना कि 1911 में जो दिल्ली में दरबार लगा था ना, तो जो जॉर्ज पंचम राजा आया था ना इंडिया में, और 1911 में ही हमारे देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे याद रखना जो जॉर्ज राजा पंचम आया था ना इंग्लैंड से, तो वो जहाज में बैठ के आया था 1911 में। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रख लेना। प्रथम हवाई उड़ान इंडिया में शुरू हुई थी 1911 में। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रख लेना, वो राजा जहाज में बैठ के आया था। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को। ठीक फ्रेंड्स, ये थे हमारे पार्ट नंबर 2 59 क्वेश्चन ये, और आई थिंक उसमें लगभग 95 क्वेश्चन हो गए। ठीक फ्रेंड्स, जो आने वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये आने वाला पार्ट है हमारा तीसरा, तो इसमें हम देखेंगे 2006 और 2007 के जो यूपी की परीक्षाओं में यूपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर पीसीएस में। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।